हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और उनमें जो शेडेड पोर्शन है उन्हें फ्रैक्शन में लिखना है। अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। तो देखिए उन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और उनके बीच जो है करेक्ट साइन यूज़ करना है, यानी स्मॉलर दैन का, इक्वल टू का और ग्रेटर दैन का, ये साइन यूज़ करने हैं उन फ्रैक्शंस के बीच में। सो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये फिगर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनमें जो शेडेड पोर्शन है उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो फिगर दिया गया है, तो इसमें टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है और 8 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3, 3 शेडेड हैं। सो फ्रैक्शंस आर, तो देखिए जो फर्स्ट फिगर दिया गया था उसमें जो शेडेड पोर्शन है हम उसे कैसे लिखेंगे, 3/8, यानी टोटल 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड है। देखिए टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे और जितने पार्ट्स शेडेड हैं वो ऊपर लिखेंगे। सो फ्रैक्शन इज 3/8। अब सेकंड फिगर देखिए ये दिया गया है, इसमें सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है और 8 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 6/8। सो फ्रैक्शन इज 6/8, यानी टोटल 8 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स शेडेड हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए ये है, इसमें सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स है और 8 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 4/8, यानी टोटल 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। अब नेक्स्ट फिगर देखिए, इस फिगर में भी सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स और 8 में से शेडेड कितना है, 1 पार्ट शेडेड है। सो फ्रैक्शन इज 1/8, यानी टोटल 8 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और उनके बीच में जो है करेक्ट साइन लगाना है। तो सबसे पहले हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तब देखिए इन फ्रैक्शंस में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए इन सबके जो है डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर में 8 है। तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमिरेटर कंपेयर कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि न्यूमिरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो देखिए न्यूमिरेटर में सबसे छोटा क्या है, 1, 1 सबसे छोटा है, तो फ्रैक्शन सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/8। तो हमने यहाँ लिख दिया है 1/8, ठीक है। अब देखिए 1/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 1 से बड़ा कौन सा है, 3, ठीक है। तो 1/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 3/8। देखिए उन्होंने कहा था इनके बीच में करेक्ट साइन भी लगाने हैं। तो 1/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 3/8। अब 3/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 3 से बड़ा क्या है, 4, ठीक है। तो 3/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 4/8। अब देखिए 4/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 4 से बड़ा क्या है, 6, ठीक है। तो 4/8 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 6/8। तो देखिए हमने इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब हम फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। तो यानी पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि सबके जो है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम उनके क्या करेंगे, न्यूमिरेटर कंपेयर करेंगे। तो न्यूमिरेटर में जो नंबर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा और न्यूमिरेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूमिरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। सो यानी 6/8 जो है इनमें बड़ा फ्रैक्शन है। सो फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 6/8। तो हमने लिख दिया 6/8। अब 6/8 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 6 से छोटा क्या है, 4। तो 6/8 से छोटा फ्रैक्शन क्या है, 4/8। तो 6/8 से छोटा फ्रैक्शन 4/8 है।
अब देखिए 4/8 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। देखिए 4 से छोटा क्या है, 4 से छोटा 3 है, तो 4/8 से छोटा फ्रैक्शन 3/8 है। सो 4/8 से छोटा 3/8 है। अब 3/8 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 3 से छोटा 1, सो 3/8 से छोटा फ्रैक्शन 1/8 है। सो हमने फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो ये था ए पार्ट। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में हमें ये फिगर्स दिए गए हैं, तो इनमें भी जो शेडेड पोर्शन है उन्हें पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, फिर उन फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और फिर उनके बीच में करेक्ट साइन लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहला फिगर देखिए ये दिया गया, तो इसमें सबसे पहले टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स है और 9 पार्ट्स में से शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स शेडेड हैं। सो बी पार्ट में जो फर्स्ट फिगर दिया गया है उसमें जो शेडेड पोर्शन है उसके लिए फ्रैक्शन क्या है, 8/9, यानी टोटल 9 पार्ट्स में से 8 पार्ट शेडेड हैं। टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे और जितने पार्ट शेडेड हैं वो ऊपर लिखेंगे। अब सेकंड फिगर देखिए ये दिया गया है, इसमें सबसे पहले टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स और 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 4/9, यानी टोटल 9 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए ये दिया गया है, इसमें सबसे पहले टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स और 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 3/9, यानी टोटल 9 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए ये दिया गया है, सबसे पहले देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पार्ट्स और 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स शेडेड हैं। सो फ्रैक्शन क्या होगा, 6/9, यानी टोटल 9 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स शेडेड हैं। नाउ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में यानी पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो देखिए इन फ्रैक्शंस में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए इन सबके डिनोमिनेटर में 9 है, यानी इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमिरेटर कंपेयर कर लेंगे। न्यूमिरेटर में जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। तो देखिए न्यूमिरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इनमें 3 सबसे छोटा है, तो 3/9 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सो 3/9 सबसे छोटा है। अब देखिए 3/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए इनमें 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 से बड़ा 4 है। सो 3/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 4/9। सो 3/9 सबसे छोटा है और 3/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 4/9। अब 4/9 से बड़ा फ्रैक्शन देखिए, 4 से बड़ा क्या है, 6। ठीक है, तो 4/9 से बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा, 4/9 से बड़ा फ्रैक्शन है 6/9। अब देखिए 6 से बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 8। तो 6/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 8/9, यानी 8/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। सो हमने इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए इनके सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमिरेटर कंपेयर कर लेंगे। न्यूमिरेटर में जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो देखिए न्यूमिरेटर में इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 8/9। तो 8/9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अब 8/9 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, देखिए 8 से छोटा क्या है इनमें, 6। ठीक है, तो 8/9 से छोटा फ्रैक्शन क्या है, 6/9। सो 8/9 से छोटा फ्रैक्शन है 6/9। फिर 6/9 से छोटा फ्रैक्शन देखना है, तो 6 से छोटा क्या है इनमें, 4। ठीक है, तो 6/9 से छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/9। अब 4/9 से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो देखिए 4 से छोटा क्या है, 3। तो 4/9 से छोटा फ्रैक्शन क्या है, 3/9। तो 4/9 से छोटा फ्रैक्शन 3/9, तो 3/9 इनमें सबसे छोटा है। तो हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है, पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए।
सो सी पार्ट है शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो करना है एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। और ये जो फ्रैक्शंस हमें दिए हुए हैं इनमें जो है हमके इनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन लगाना है, यानी स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू का साइन लगाना है। तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब देखिए वो सारे फ्रैक्शंस जो है जीरो से राइट साइड पर रिप्रेजेंट होंगे, यानी इस तरफ रिप्रेजेंट होंगे। और देखिए हमने क्या कहा है कि हम एक यूनिट को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो जीरो से लेके यहाँ तक 1 पार्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ तक जो 6 पार्ट्स हो रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखिए इन पार्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए ये टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। 6 पार्ट्स में से ये जो है फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/6, यानी 6 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट। फिर ये 2/6, ये 3/6, फिर ये 4/6, ये 5/6 और ये 6/6। देखिए 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अब देखिए नंबर लाइन पर हमें 8/6 भी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ तक तो 6/6 है। अब हम क्या करेंगे, हमें 8/6 भी रिप्रेजेंट करना है ना, तो अब हम सेकंड यूनिट को भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यहाँ तक जो है 6 पार्ट्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2, ठीक है। तो 0 से 1 ये एक यूनिट और 1 से 2 ये सेकंड यूनिट हो गई। तब देखिए इन पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 6/6 है तो ये होगा 7/6, फिर ये 8/6, ये 9/6, ये 10/6, फिर 11/6 और ये 12/6। देखिए 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना, 6 2 ज़ा 12, 2 ही आएगा। अब देखिए हमें नंबर लाइन पे शो क्या करने हैं 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6। सो नंबर लाइन पे देखिए 2/6 ये है तो हम इसे नाम दे देंगे पॉइंट ए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है 4/6, तो 4/6 ये है तो इसे हम नाम दे देंगे पॉइंट बी। फिर देखिए उन्होंने कहा है 6/6, तो 6/6 ये है तो हम इसे नाम दे देंगे पॉइंट सी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है 8/6, 8/6 ये है तो हम इसे नाम दे देंगे पॉइंट डी। सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट 2/6, 4/6, 6/6 एंड 8/6 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो पॉइंट ए बी सी और डी है वो नंबर लाइन पर 2/6, 4/6, 6/6 और 8/6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने हमें ये भी कहा है कि पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, कि ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनके बीच में एप्रोप्रिएट साइन भी लगाना है, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन या इक्वल टू का। तो अब देखिए इनके बीच में हमें साइन लगाना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है 5/6 और 2/6। तो देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 6 6 है, तो हम इनके न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 5 और यहाँ न्यूमरेटर में क्या है 2। तो देखिए 5 हम पहले वाले को देखेंगे तो देखिए 5 जो है 2 से बड़ा है तो यहाँ पर ग्रेटर दैन का साइन आ जाएगा कि 5/6 इज़ ग्रेटर दैन 2/6। अब नेक्स्ट देखिए 3/6 और 0 दिया गया है तो हम पहले वाले फ्रैक्शन को देखेंगे, हम 3/6 को देखेंगे। तो देखिए अभी आपने नंबर लाइन पर देखा था कि जो ये 3/6 है वो 0 की राइट साइड पर है। तो देखिए नंबर लाइन पर 0 से राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, यानी 3/6 जो है वो 0 से बड़ा है। सो 3/6 इज़ ग्रेटर दैन 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1/6 एंड 6/6 है। इनमें डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, दोनों में 6 6 है, तो हम इनके न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 1 है और यहाँ पर 6 है, तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। तो देखिए 1 जो है 6 से छोटा है, ठीक है, तो यानी 1/6 इज़ स्मॉलर दैन, ये स्मॉलर दैन का साइन है, 1/6 इज़ स्मॉलर दैन 6/6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8/6 एंड 5/6, इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनके न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 8 है और यहाँ पर 5 है, तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर 8, तो देखिए 8 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा, 8 जो है 5 से बड़ा है, सो 8/6 इज़ ग्रेटर दैन 5/6।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।